नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में हम शक्ति संसाधनों की बात कर रहे हैं और शक्ति संसाधनों में हमने अब से पूर्व पेट्रोलियम के उत्पादन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम कोयले का अध्ययन करेंगे। कोयला कार्बन युक्त काले भूरे रंग का जीवाश्मीय ईंधन होता है जो मुख्यतः अवसादी सेलों की परतों में मिलता है और औद्योगिक क्रांति का यह एक प्रमुख आधार माना जाता है। कोयले को कार्बन की मात्रा और कोयला जलवाष्प की मात्रा के आधार पर हम 5 भागों में प्रमुख रूप से बांटते हैं। पहला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में विभाजित करते हैं। संसार में सर्वाधिक मात्रा में 85%, लगभग 85% बिटुमिनस कोयले का जमाव पाया जाता है और उत्पादन भी हो रहा है। कोयला शक्ति का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ इससे कोक, तारकोल, अमोनिया, नेफ्थलीन, कोल गैस और फिनाइल आदि पदार्थों भी बनाए जाते हैं। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस काल की वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने के कारण से रूप परिवर्तन होने से हुआ है और वनस्पति के भूगर्भ में दब जाने पर उसके विघटन होने और बहुत समय बाद ऊष्मा और ऊपरी दबाव के कारण पौधे सर्वप्रथम पीट में परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव और बढ़ती ऊष्मा के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिसके कारण पीट से धीरे धीरे कोयला उच्च कोटि में परिवर्तन हो जाता है। अति उच्च कोटि जैसे एंथ्रासाइट कोयले का निर्माण दबाव और ऊष्मा के साथ वलन और वंशन संपीड़न की क्रियाओं के होने के कारण नमी के समाप्त हो जाने पर होता है। पृथ्वी के अंदर स्थित कोयले को निर्माण की अवधि के आधार पर 2 भागों में, एक तो कार्बोनिफेरस पीरियड और दूसरा टर्शरी पीरियड, तृतीय युग में निर्मित कोयले के रूप में विभाजन किया जाता है। कोयले के प्रकार। कोयले का निर्माण लकड़ी के भूगर्भ में दबने और उनके रूप परिवर्तन से होता है। अतः लकड़ी के कोयले का बनने तक की प्रक्रिया में कोयला विभिन्न किस्मों में परिवर्तन हो जाता है। सर्वप्रथम लकड़ी में केवल 3% कार्बन संपन्नता पाई जाती है। लकड़ी का दबाव बढ़ने और ऊष्मा में धीरे धीरे वृद्धि होने से कोयला विभिन्न किस्मों में परिवर्तन हो जाता है। कार्बन, वाष्पशील द्रव और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले के निम्न प्रकार हम बता सकते हैं। जैसे पहला पीट। पीट लकड़ी के कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें लकड़ी का मामूली रूप परिवर्तन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। पीट में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। साधारणतः इसे कोयला ही नहीं मानते। पीट में 20% से कम कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग नहीं किया जाता, केवल थोड़ी बहुत मात्रा में घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसे विद्युत निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। लकड़ी की तरह ही जलता है और जलते समय बहुत अधिक धुआं भी ये देता है। दूसरा लिग्नाइट या भूरा कोयला। पीट कोयले के बाद अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण कोयला लिग्नाइट के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यह कोयला निर्माण की दूसरी अवस्था होती है। इसका रंग भूरा, इसमें कार्बन 29%, जलवाष्प 35% अधिक पाया जाता है। जलते समय धुआं अधिक देता है और जलने के बाद राख भी अधिक होती है। हवा चलने पर यह प्राय आसानी से और जल्दी से जल जाता है। लिग्नाइट के जमाव अधिकतर भूपर्पटी के नीचे कम गहराई में पाए जाते हैं। इसका खनन कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। विश्व के कुल उत्पादन का 15% कोयला लिग्नाइट के रूप में पाया जाता है।
यूरेशिया में इसके जमाव पूर्वी साइबेरिया और मॉस्को में टूला और हंगरी में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। उत्पादन और संचित भंडार और औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक उपयोग बिटुमिनस कोयले का ही किया जाता है। बिटुमिनस काले रंग का चमकदार होता है, जलते समय कम धुआं देता है और जलने के बाद राख भी बहुत कम इसकी बनती है, जिसमें 40 से 80% तक कार्बन, 11% से कम नमी और 15 से 40% वाष्पशील द्रव पाए जाते हैं। बिटुमिनस कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर हम सब बिटुमिनस कोयला और सेमी बिटुमिनस कोयला 3 भागों में बांटते हैं। सब बिटुमिनस घटिया किस्म का बिटुमिनस कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। इसे सामान्य भाषा में स्टीम कोयला, बंकर कोयला और कनाल कोयला भी कहते हैं। एंथ्रासाइट, यह कोयला उत्तम कड़ा घनीभूत आबनूस की तरह कठोर, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है। एंथ्रासाइट में नमी की मात्रा 1% तक से भी कम पाई जाती है। वाष्पयुक्त द्रव नहीं पाया जाता है। संसार में कुल कोयले के उत्पादन का 5% एंथ्रासाइट कोयला होता है। कार्बन संपन्नता 95% तक पाई जाती है। कोयला जलते समय धुआं नहीं देता, जलने के बाद राख भी नहीं होती। नीली लोक के साथ बहुत लंबे समय तक यह जलता है। शीत प्रदेशों में स्थित मकानों को गर्म करने में एंथ्रासाइट कोयले का ही उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन और संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स, रूस, जर्मनी, बेल्जियम और चीन आदि देशों में पाए जाते हैं। इसका संचित भंडार विश्व में बहुत कम पाया जाता है। कोयले का अधिकतर उपयोग ऊष्मा के उत्पादन में और यांत्रिक ऊर्जा निर्माण में किया जाता है। उपयोग करने से पूर्व कोयलों को विभिन्न आकारों में तोड़ना, साफ करना और चालना आदि की क्रियाएं की जाती हैं। कार्बनीकरण की अंतिम अवस्था ग्रेफाइट है। इसमें 99% कार्बन होता है। इसे काला शीशा, ब्लैक लेड भी कहते हैं। इसकी मुख्य आपूर्ति मैक्सिको, श्रीलंका, जापान, कोरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है।